बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में जहां मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं और जो वाशिंगटन एप्पल है उस पर जो कस्टम ड्यूटी कम की गई है उस पर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत रिएक्शन जो है, चाहे फ्रूट ग्रोवर्स हो या पॉलिटिशियंस हो या सियासी जमातों के लीडरान उनकी जानब से दिया जा रहा है। और इससे कहा जा रहा है कि ये जम्मू कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री के साथ नाइंसाफी है। पहुंचाएंगे ये खबर आप तक, लेकिन उससे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया और इस हादसे में 4 अफराद जान बहक हो गए। दरअसल बानिहाल में आज सुबह ही एक सड़क हादसे में 4 अफराद जान बहक हो गए। ये शीर बीबी वगन इलाका है जहां पर यह हादसा पेश आया। दरअसल यहां सुबह 5:30 बजे के करीब अचानक कुछ बोल्डर्स या कुछ पत्थर जो है पहाड़ से खिसके और उसके बाद जब इस रास्ते से एक ट्रक जा रही थी तो वो उस ट्रक के साथ आ टकराए और ये बोल्डर्स इतने बड़े थे कि ट्रक जो है वो सड़क से सिकिड़ हो गई है और उसके साथ साथ वो एक गहरी खाई में जा गिरी है। और गहरी खाई में ये ट्रक जा गिरने के बाद आप देख सकते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या बनी है। 4 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। और इस हादसे में रड़वनी कुलगाम में रहने वाले एक ही कुंबे के 2 भाई और साथ ही साथ श्री गुफारा के एक ही कुंबे के 2 भाई, यानी जो भाई हैं वो इसमें जान बहक हो गए हैं। 2 कुंबों के जो जोड़ी है वो इसमें जान बहक हो गई है। ये खबर अफसोसनाक खबर है ये बानिहाल से। और इस मौत से मुतल्लिक खबर की जब इत्तला उनके इलाकों में पहुंच गई है तो वहां पर भी सफ़े मातम बिछ गई, क्योंकि एक ही घर के 2-2 चिराग जो है जान बहक हुए। तो इस तरह से ये बड़ा सड़क हादसा और अफसोसनाक सड़क हादसा आज बानिहाल के अंदर जो शीर बीबी का इलाका है या वेगन का इलाका है वहां पर पेश आया है, जिसमें 4 जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो जान बहक हो गए। एक्सीडेंट को मगर गरकन बानहल वत अमिस मलिस थन पाई तीस कलस की मगर इन दोनों खुदा अमिस तो कूर जेनस कहन बाकी आम सिलाइट आमुत वसित बोन गाड़ मज गई बोन तम 4 ٲسۍمٕتۍ गाड़ में मट नश तम बारन बारन गोमुत एट अ टाइम आन सुपर डेथ 4 गुजरे एट अ टाइम अमिस नाव अकिस मोहम्मद अफजल गोरो लकटिस बस अमिस महमद अल्ताफ गोरो गुजारिश गोस इंसाफ मिलन मान बारन दोन कर कागज वागज कम्प्लीट पोसन वोसन त्रट कह अलबत् खाली मान खुदा गर वात सोच क्या खुदा शुर 2 बे खानदार 2 खुदा बे मोल मोज यह सठा दुख बे अफसोस आज गई 4 जवान सन मगर अत कोताही रोड कंस्ट्रक्शन वाले रोड कंस्ट्रक्शन बनावान थवान आलियन बाल यह वसित तमें वक्त ये वक्त न वसित कह मगर इन पजन गोडनेथ गाड़ी रुकावने तम सात थवान क्रॉसिंग कर ब्लास्टिंग कर तम सात थवान तम यल कर बालस पे कन वसित वनकस अफसोसनाक वन गवर्नमेंटस कर इल्तजा इन करतो इन शुबे भरपूर मावनत इन करतो भरपूर मदद गवर्नमेंटस युत सोन। तो लोग अब सरकार से मावनत की अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि जानें तलफ हो गई है। लेकिन जानों के तलफ होने के बाद जो इनका अहलो अयाल है वो काफ़ी मुतासिर हो गया है और इस वजह से लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी दादरसी की जाए और इनको सुना जाए और इन फैमिलीज़ की बहबूदी के लिए उन्हें मावनत की जाए। नाज़रीन, G20 समिट हालिया दिनों हुई है और इस समिट के फौरन बाद ही ये खबर भी सामने आई है कि मरकजी सरकार की जानिब से जो वाशिंगटन एप्पल है, चाहे ड्राई फ्रूट है जिसमें अखरोट है, बादाम है और सेब जो फ्रेश फ्रूट है, उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इससे पहले 35% कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब सरकार ने नए मुआहदे के तहत, नए एग्रीमेंट के तहत इससे 15% कर दिया है। और इससे क्या हो जाएगा कि जो अमेरिका से आने वाला सेब है वो भारत की मंडियों में
लगभग 20% कम रेट पे पहुंचेगा। और जब ये सस्ते दाम पे हिंदुस्तान की मंडियों में आ जाएगा तो उसके बाद उसका मुकाबला कश्मीरी सेब और हिमाचल के सेब से करना है। और कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो ग्रोवर्स हैं, कश्मीर के जो हॉर्टिकल्चर सनत के साथ लोग हैं, वो इससे काफी सीख पाए। और जब यहाँ के लोग सीख पाए तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अब उभारना शुरू कर दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इसमें रिएक्शन आया। हालांकि महबूब मुफ्ती ने कल भी इस पे बात की है, उमर अब्दुल्ला ने भी कल भी बात की है, और आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर के किसानों और ग्रोवर्स का शबखून किया गया है। यह कंसेशन G20 में दी गई है, यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि वो ऐसे कदम ना उठाएं कि जिससे हम और मसाइब व मुश्किलात में पड़ जाएंगे। ये यहाँ के किसानों पर और खासकर मेवा सन्नत पर एक बड़ा वार है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले साल भी हमारा सेब कौमी शरह पर गाड़ियों में सड़ गया, ताहम आज मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पिछले साल की तरह पॉलिसी को न अपनाया जाए, बल्कि इस सन्नत को उठने की ताकत दी जाए और मौका दिया जाए। जो बार बार प्रहार किया जा रहा है इसको कम करने की, खत्म करने की, उस अमल को रोक दिया जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है। कंसेशन दिए गए, ये नहीं देखा गया कि हमारी इकोनॉमी पे उसका असर क्या पड़ेगा, कि अमेरिका को खुश करने के लिए वो यहाँ के ग्रोवर्स को मारना चाहते हैं। मैं आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करूँगा वो कदम मत उठाइए जिससे कि पहले जो यहाँ गुर्बत है वो और बढ़ जाए और लोग एक और मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ हम कई सालों से मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये और एक वार उनके ऊपर है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो आपने कहा, सही बात कही आपने। पिछले साल हमारा सेब गाड़ियों में सड़ गया क्योंकि इनको इजाज़त नहीं दी गई, नेशनल हाईवे पे इनको रोका गया, कई दिनों तक रोका गया। हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट तो है नहीं कि ये एयर कंडीशन जो है कूलर्स में जाएं और नॉर्मल गाड़ियों में जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल इन्होंने ये कहा है कि इस साल ये फ्रूट गोवर्स के लिए आसानी करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी इसी तरफ नज़र रखे हुए हैं और अगर हुआ, इन्होंने उसको नहीं किया और इनके लिए आसानी नहीं की तो हम लोग उतर आएंगे मैदान। इधर महबूब मुफ्ती ने कहा कि ये दरअसल एक साजिश है। ये महबूब मुफ्ती का कलाम है, महबूब मुफ्ती का कहना है। उन्होंने आज मीडिया नुमाइंदों के सवालों का जवाब दिया या मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और महबूब मुफ्ती ने कहा कि दरअसल जो फ्रूट इंडस्ट्री है ये हमारी मैशियत का सबसे बड़ा हिस्सा है और इसको खत्म करने की बीजेपी सरकार एक साजिश रचा रही है और ये हुकूमत सिर्फ अवाम को सयाहत की तरफ ही धकेलना चाहती है जिस पर उन्हें मुकम्मल कंट्रोल है। ये महबूब मुफ्ती का कहना है कि दरअसल ये जो अमेरिकन सेब पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है उससे जम्मू कश्मीर की सेब इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है और जम्मू कश्मीर की जो सेब इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें सबसे ज्यादा रोजगार है, इसमें सबसे ज्यादा मईशत है, इकोनॉमी है। लेकिन जब इसको तबाह किया जाता है और उसके बाद इसे डाइवर्ट करके सयाहत में फरोग दिया जाता है, यानी सयाहत पर मरकजी सरकार का मुकम्मल कंट्रोल है और जब वो चाहे तो उससे अपना कंट्रोल में रखे, कब वो चाहे तो उसे रिलीज करे। तो वो एक डिपेंडेंसी मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने ऊपर रखना चाहती है। ये महबूब मुफ्ती का कहना है, एक साजिश है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि वैसे यहाँ टूरिज्म भी तब तक ही चलेगा जब तक बीजेपी चाहे। अवाम से अपील की है कि वो सिर्फ सयाहत पर मुनहसर न रहे। उन्होंने कहा कि सदर बाइडेन को बादाम, अखरोट और सेब की इंपोर्ट ड्यूटी 15% तक कम की गई है और वो तोहफा जम्मू कश्मीर के अवाम का खून है और वो कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स के गले पर छुरी चलाई जा रही है। महबूब मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बातें की जा रही है तो दूसरी जानिब उसके साथ मजाक क्यों हो रहा है। बड़ा मजाक है प्राइम मिनिस्टर का जो वो कहते हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया। आज मोदी जी ने बाइडेन साहब को खुश करने के लिए उनको एक जाते हुए किसी को देते ना गिफ्ट, तो वो गिफ्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के खून पसीने और आंसू में लथपथ वो गिफ्ट दे रहे हैं उनको।
इससे हमारी मैशत को बहुत नुकसान होगा और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल भी हमारे फ्रूट से लदे हुए ट्रक रास्ते में कई दिन तक हॉल्ट करते रहे। जब वो फ्रूट हमारा ख़राब हो गया, जो फ्रूट 1400 रुपये पेटी जाना था वो उसको 200 रुपये भी मंडी में नहीं मिला, यानी कि उसके बाद कई लोगों ने अपना फ्रूट सड़कों पे फेंक दिया। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार की एक ये साजिश है कि जो हमारी मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, फ्रूट है, उसको ख़त्म किया जाए और यहाँ लोगों को सिर्फ एक चीज़ की तरफ रखा जाए, टूरिज़्म, ताकि टूरिज़्म का कंट्रोल उनके हाथ में रहे। टूरिज़्म भी तभी तक चलेगा जब तक बीजेपी वाले चाहेंगे, जिस वक्त ये चाहेंगे। जैसे आपको याद होगा 2019 में इन्होंने कैसे 370 ख़त्म करने से पहले यहाँ से टूरिस्टों को भगाया, यात्रियों को भगाया, यहाँ के जो मजदूर हैं उनको भगाया। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से कि वो समझे इस बात को, जो खाली टूरिज़्म पे अपने आप का दारो मदार न रखे, बल्कि और काम भी करे, और उसमें फूड इंडस्ट्री हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो ऐसे में इस किस्म का ये जो 35% से लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी करना अमेरिका के सेब पे, मैं समझती हूँ ये सीधे इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों पे फ्रूट। महबूब मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर भी वार किया है और उन्होंने कहा कि ये महबूब मुफ्ती कहती है कि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वो जब यहाँ से जाएंगे तो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा यानी अटूट अंग बनाकर जाएंगे। लेकिन महबूब मुफ्ती ने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, जैसे जम्मू कश्मीर चीन का अटूट अंग है, वैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि मैं जब जाऊंगा तो इससे हिंदुस्तान का हिस्सा बनाकर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का मुल्क हिंदुस्तान के साथ 1947 में इलाक हुआ था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर मुल्क का स्पेशल अंग बन चुका है। साहब ने कहा था जैसे कि जम्मू कश्मीर चीन का अटूट अंग है, तो कहा था मैं इसको हिंदुस्तान का अंग बना के चला जाऊंगा वापस। उनको ये भी पता नहीं है कि 1947 में एक्सेशन हुआ है इस मुल्क के साथ, और बीजेपी के कहने से ये अटूट अंग नहीं बनता है। ये जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का स्पेशल अंग है, पार्ट है, स्पेशल, और ये स्पेशल उनको याद करना पड़ेगा हमेशा। अभी तो गवर्नर साहब ने कहा था जैसे कि जम्मू कश्मीर हम इससे पहले बात कर रहे थे फ्रूट ग्रोवर्स की, लेकिन फ्रूट ग्रोवर्स भी अब इस हवाले से काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो शोपियां की एक बड़ी मंडी है, जहां शोपियां के अंदर लगभग 80% के करीब जो लोग हैं वो इसी फ्रूट इंडस्ट्री पर मुनहसर, और जब उन्होंने ये खबर सुनी है कि मरकजी सरकार की जानिब से माहिदा हुआ है, अमेरिका के साथ सदर बाइडन को तोहफा दिया गया है, और उसके बाद जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उससे कम कर दिया गया है 15% तक, तो ग्रोवर्स ने कहा कि अमेरिकी सेब पर कस्टम ड्यूटी इंतहाई कम करने के मरकजी सरकार के फैसले से वो नाराज है। उन्होंने कहा कि जो ही इस फैसले को अपनाया जाता है तो कश्मीर की फ्रूट सन्नत जवाल पजीर हो जाएगी। फार्मर्स से काफ़ी वरीड थे इसके बारे में कि जो पहले ही इसमें 20% काम किया गया था, अब और कम कर दिया गया है, तो ये हमारे फार्मर्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। क्योंकि पहले भी हम कई बार कई प्लेटफार्म से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश कर चुके हैं, ये जो वाशिंगटन एप्पल हैं ये दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी एप्पल हैं। जब ये इंडियन मार्केट में अगर इसकी ड्यूटी इतने हद तक गिरा दी जाएगी तो फिर जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स हैं सीधा वो निशाना हिट हो जाएंगे। हमारी 12 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश थी कि बल्कि जो इसका जो ड्यूटी है या जो सेस हैं उसको 100% पर लिया जाए, मगर उसके बरक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि इसमें और कमी कर दी जाए, तो वो जितने भी चाहे वो हिमाचल के फ्रूट ग्रोवर्स हो, जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स हो या उत्तराखंड के लिए, ये इनके लिए बहुत ही पीर पंचाल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जावेद राना, जो कि साबिका एमएलए मेहंडर भी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में इलाकाई अदम तवाज़ुन और आमदनी में
बेज़ाब्तगियों पर मौजूदा निज़ाम को सख्त तनकीद की है और उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को फी कस आमदनी को रियासती आमदनी के एदाद व शुमार को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। जावेद राना आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी पीर पंजाल को एक बैकवर्ड एरिया रीजन डिक्लेयर किया जाए अंडर स्पेशल कैटेगरी, और जिससे जितना भी रीजनल इम्बैलेंस है उसको खत्म किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उसके टाइम में, और जो खासकर बिलखुसूस मैं कहूँगा आर्टिकल 370 35C को तोड़ने के बाद खित्ता पीर पंजाल के लोगों के साथ, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो बेइंसाफी हुई और जुल्म जो इस्तेजाल की चक्की में जो हम लोग पिसे जा रहे हैं, खित्ता पीर पंजाल में भी वो सफ़े अव्वल में है। क्योंकि हमारे साथ डेवलपमेंट फील्ड में, हमारे साथ दूसरी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी ने आज अवकाफ मार्केट श्रीनगर का दौरा किया और दौरा करने के दौरान उन्होंने यहाँ जो दुकानदार हजरात हैं उनके साथ बातचीत की। दुकानदारों ने उन्हें अपने मसाइल सुनाए और इस दौरान डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी ने इन दुकानदारों पर जोर दिया कि वो वक्फ बोर्ड की दुकानों का किराया जो है वो अदा करें और वक्त पर अदा करें, ताकि वो बुनियादी ढांचे को न सिर्फ रिनोवेट कर सकें बल्कि वुसअत भी दे सकें। वो यही मार्केट हमारा सबसे बड़ा हब है, और किराया जब तक ये भी नहीं देंगे तो वक्फ चलेगा नहीं। और इनको भी एहसास तो हुआ है, बहुत सारे लोगों ने क्लियर भी किया है और बहुत सारे लोगों का अभी क्लियर होना बाकी है, और ये आपके सामने ही वक्त भी मांग रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इनका कारोबार ज़्यादा चले, और अगर इनको कोई तंगी भी होगी ये वक्त के साथ आएँ और बैठें, सॉर्ट आउट करें। लेकिन किराया ज़्यादा नहीं है, एक एक दुकान का 2-2 हज़ार किराया है। आज की डेट में लाल चौक में 2000 किराया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वक्त पे किराया भर देते तो शायद इनको 20,000 भी आज नहीं होते। 2-2 हज़ार एक महीने में क्लियर करना, जब आप घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों का फीस चलाते हैं, तो अगर आप वक्फ को भी चलाएंगे और ये वक्फ आपके घर को चला रहा है, ये दुकान आपके घर को चला। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जानब से आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एहतजाज के दौरान इन टीचर्स की जानब से बैनर्स भी हाथ में उठाए रखे गए थे और इस दौरान मुतालबा किया गया कि 700 के करीब असातिज़ा की जो टाइम बाउंड प्रमोशन है उसको बहाल किया जाए। यानी जो ये टाइम बाउंड प्रमोशन थी उसको रोकने के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने मुतालबा किया कि TG3 के असातिज़ा को TG2 में कन्वर्ट किया जाए और रहबर तालीम असातिज़ा जिनकी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई है उनको रेगुलराइज किया जाए। इस तरह की डिमांड्स उन्होंने आज रखी हुई थी। करीब तकरीबन हमारे टीचर्स है जिनको इंस्टीट्यूट प्रमोशन टाइम बाउंड जिनका ड्यू था 2018 में 2019 में, लेकिन ना वो हमें पता नहीं है किस बिना पे उनकी टाइम बाउंड प्रमोशन को रोका गया। इसके साथ साथ TG3 जो हमारी टीचर्स है उनको TG2 में कन्वर्ट होना है, उनको कन्वर्जन करना है। हमारा ये मुतालबा है कि इन TG3 जो टीचर्स हमारे हैं उनको भी कन्वर्ट किया जाए TG2 में। साथ साथ जो रेगुलर हमारे EV कन्वर्ट RETs है या हमारी जो रहबर तालीम टीचर्स है वो आज भी 5 साल मुकम्मल करने के बाद, किसी के 7 साल हो गए, किसी के 6 साल हो गए, किसी के 8 साल हो गए, लेकिन आज तक भी जो एक लाट है, हालांकि अगर वो कम ही टीचर्स है लेकिन वो उनको उनकी रेगुलराइजेशन नहीं हो। इधर जम्मू कश्मीर बैंक के साथ वाबस्ता खिदमत सेंटर्स चलाने वाले लोगों ने भी आज श्रीनगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि खिदमत सेंटर्स दरअसल VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप है और ये हमारा बिजनेस है, ये उनका दावा था। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट के तहत या एग्रीमेंट के मुताबिक ये बिजनेस खुदा ना खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उनके लवाहिकीन को मिलना चाहिए था, उनके बच्चों को ट्रांसफर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ इस एग्रीमेंट को यकतरफा खत्म करके
ان کا یہ بزنس کسی اور کو دیا جاتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ان کے ایریا میں کچھ کیسز ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد وہ سینٹرز ان کے لواحقین کو, ان کے بچوں کو چلانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے, بلکہ پالیسی کا ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بینک والوں نے یا اتھارٹیز نے اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. اگر اس ناانصافی کو فوراً سے پیشتر 3 دن کے اندر ختم نہیں کیا گیا تو ہم اپنے احتجاج کو توسیع دیں گے, بڑھا دیں گے. جموں کشمیر اینڈ لداخ, یہ جو ولیج لیول انٹرپرینر, یہ بزنس ہمارا ہے, 14 سال سے ہم کر رہے ہیں. ہمارے اگر کچھ خدا نہ خواستہ کل کو کچھ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ میں تھا کہ یہ جو ہے بزنس یہ ہم اپنے بچوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جب پچھلی بار ہمارے 2 بندوں کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد وہاں گئے تو وہاں پتہ چلا انہوں نے ایگریمنٹ ہی ختم خود کیا ہے. یہ کوئی پالیسی نہیں رہی ہے, وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ لگا رہے ہیں. ہم آپ کی وسادت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ جو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹاپ BC رول آؤٹ کر دیجئے اور ٹرانسفر پالیسی پھر سے لاگو کریے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں وہ تو ہم آپ سے پرومس کرتے ہیں 3 دن کا ٹائم ہم ان کو آپ کی طرف سے دیتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں. ادھر شالیمار کے اہربل علاقے کے لوگوں نے آج احتجاج کیا, اور احتجاج میں خواتین بھی تھی, مرد و زن بھی تھے, جوان بھی تھے. مطالبہ یہی تھا کہ علاقے کے اندر پینے کے پانی کی شدید قلت ہے. انہوں نے کہا کہ کئی بار حکام کے نوٹس میں لایا بھی گیا ہے, حالانکہ یہاں سے پانی کے ریسورس بھی ہیں, وہ باقی علاقوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو علاقہ ہے انہیں پانی سے محروم رکھا جا رہا, جس کی وجہ سے آج یہاں یہ جو خواتین ہیں وہ سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئی ہیں, اور انہوں نے سڑک بھی آج بند کیا ہوا تھا. انہوں نے گلستان نیوز کے ذریعے, گلستان نیوز کی وساطت سے اعلیٰ حکام تک یہ اپیل پہنچانے کی کوشش کی کہ خدا را انہیں پانی کی سپلائی بحال کی جائے. پروگرام اسپیشل رپورٹ کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.